करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मौज़ूद सामने नज़रात की 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू होती है। इसमें आज हम बयान करेंगे सूरा क़द्र का शान नज़ूल और लैलतुल क़द्र की फजीलत, उसमें इबादत की। सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर अंदर बात होगी। इससे कबल के मैं बात का आगाज़ करूँ, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तर्जमा समात कर लीजिए। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र तो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इसमें फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। सलाम वो सलामती है, या हत्ता मतलाइल फजर, सुबह चमकने तक। सुभान अल्लाह। शान नज़ूल इसका देख लिया आपने, तर्जमा सुन लिया। हजरत शमून बनी इसराइल के एक बुजुर्ग गुजरे, वली कामिल। उनका दस्तूर इबादत यह था कि उन्होंने 1000 माह तक दिन में रोजा रखा और जिहाद भी कुफार से किया और रात में क़यामुल लैल किया, यानी रात भर इबादतें की। सुभान अल्लाह। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा के मजमे में उनकी इबादत का जिक्र किया। मुख्तसरन मैं आपको बता रहा हूं। तो जब जिक्र किया कि बनी इसराइल में इतना आला पाए का शख्स था कि जिसने 1000 माह तक कंटिन्यू रोजे रखे, दिन में जिहाद भी किया रोजा रख करके और रात में इबादतें भी की। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस एतबार से तो फिर हम कयामत के दिन कम पड़ जाएंगे उनके अमाल के सामने, क्योंकि हमारी इतनी उम्रें नहीं है, तो बनी इसराइल सब कतले जाएंगे। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी थे कि इतने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल इस्लाम को भेजा और सूरह क़द्र अता कर दी। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने ऐलान कर दिया, मेरे महबूब आपकी उम्मत लैलतुल क़द्र में अगर एक रात लैलतुल क़द्र पा लेगी तो वो 1000 महीने की उस इबादत से अफजल हो जाएगी। ये हुजूर की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये कमाल दिया। हज़रत शमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुफार उनसे आजिज आ चुके थे, उनका किसी तरीके से मुकाबला नहीं कर सके थे। तो आखिर में उन्होंने हज़रत शमून की बीवी को पैसे की, माल की लालच दी। कहा कि जब ये सोए तो इनको तुम बांध देना, जकड़ देना, तो फिर हमें दे देना। तो हज़रत शमून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आराम करने लगे तो औरत ने हाथों और पांवों को रस्सियों से बांध दिया। हज़रत शमून जब बेदार हुए तो खाली करवट ली, अंगड़ाही ली, तो रस्सियां टुकड़े टुकड़े हो गई। सुभान अल्लाह। इतनी ताकत थी। पूछा बीवी से, माजरा क्या है? तो मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं, बीवी ने मुस्कुरा कर नरम लहजे में कहा, क्योंकि मन की तो वो खोटी थी, उसने कहा, मैं ये सोच रही थी कि पूरे कुफार आपके सामने आजिज हैं, आपकी ताकत कितनी है उसका अंदाजा ले रही थी। तो हजरत ने फरमाया, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ताकत दे रखी है, ये चीजें मेरे ऊपर हैवी होने वाली नहीं। फेल होगी प्लानिंग में। दूसरी बात, जब वो सोए तो उसने लोहे के जंजीरों के साथ हज़रत शमून रज़ी अल्लाह ताला को फिर जकड़ दिया। फिर जब जकड़ा तो तब फिर जब बेदार हुए तो फिर अंगड़ाही ली, हाथ पांव सीधे किए तो जो जंजीरें थी लोहे की वो भी टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर पूछा हज़रत शमून ने, बता आज क्या है? कहा, मैं सोचे रस्सी तो नॉर्मल चीज है, जरा मैं अपने शोहर की ताकत को जंजीरों से देख लूं जरा कि इसमें कितनी, इनको भी तोड़ सकते हैं आप नहीं। तो मियाँ बीवी का सिलसिला ही होता है, क्लोज होता है, रात की बातें होती है। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर ये कोई चीज हैवी नहीं हो सकती, सिर्फ मेरे सर के बाल।
उनकी जुल्फें इतनी थी जो सर से पांव तक लगती थी, इतने बड़े बाल थे। कहा ये बाल अगर इनके साथ मुझे कोई बांध दे तो फिर मैं हिल नहीं पाऊंगा। राज मोहब्बत में आकर के जाहिर कर गए तो औरत समझ गई कि अब तो काम बन गया। हज़रत शमून जब सोए तो उसने, जालिम औरत ने, जो बीवी भी थी, उसने क्या किया कि जकड़ दिया जुल्फों के साथ। अब हज़रत शमून ने बड़ी कोशिश की तो अब नाकाम हो गया, कामयाब नहीं हुए। तो उस औरत ने हज़रत शमून को कुफार के हवाले कर दिया। कुफार ने फिर एक एक नाखून निकाला, अज़ियतें दे दे करके उनको शहीद किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को गजब आया तो कुफार को फौरन जमीन में दसा दिया और उस औरत पर आसमानी बिजली पड़ करके अल्लाह ने उसको भी गर्क कर दिया। तो इस पाए के बुलंद रुतबे के मुजाहिद भी थे, वली भी थे, इबादत गुजार भी थे, इनका जिक्र किया गया। लेकिन हमें और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ने इतना बुलंद कर दिया कि उस पाए के तो हम नहीं, लेकिन अगर लैलतुल कद्र पाले, उसमें इबादत कर लें तो अल्लाह उतना सवाब, हमें उससे भी ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। बहरहाल ये है कि क्योंकि आज 22वां रोजा है, तो 22वां रोजा आने वाली रात 23वीं है, तो सरकार ने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया 21वीं में, 23वीं में, 25वीं में, 27वीं में, 29वीं में, इन ताक रातों में लैलतुल कद्र को तलाश कर लिया करो। तो एक तो गुजर गई, अब ये है इसमें आप जनाब वाला क्या करें कि इबादत करें, तरावी पढ़ने के बाद तिलावत करें, सूरह यासीन पढ़ें, कुरान पढ़ें, फिर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं करें, गुनाहों की माफ़ी मांगे, खासकर वबा का खात्मा मांगे, ठीक है नी। इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है इन रातों को ना ज़ाया करें। दिन वैसे भी कितने बज गए, अब 8 ही दिन बचे हैं। कुल एक दिन वो था कि रमज़ान आ रहा है, अब ये है कि रमज़ान जा रहा है, बस जुमे आने की देर है। जो जुमा हुआ तो फिर सवेर है, समझ में आ गया ना। तो ये बहारें हैं रमज़ान की बरकत से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अभी हमको उस ज़द से बचा के रखा हुआ है जो ज़द कहीं आगे चल रही है। तो दुआ भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कोविड के ज़द से हम सबको, हमारे परिवार को महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर, हमारे अहल व अयाल पर अपना करम फरमाए। सब की दुनिया भी और आखिरत भी खुदा बेहतर करे। या अल्लाह खासकर बानी इदारा को सेहत तो सलामती अता फरमा, कुल बीमारों को सेहत तो सलामती अता फरमा। या अल्लाह सब की परेशानियों को दूर कर दे। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।